अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई साहब 31 दिसंबर 2025, यानी 2025 का आखिरी दिन है आज। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:56। सुबह सुबह भाई निकल गया हूँ आज काम पे। आपको भी मालूम है 31 है, तो आज तो ज्यादा काम होने की उम्मीद नहीं है। छुट्टी का दिन चल रहा होगा। छुट्टी तो मतलब 3-4 दिन पहले ही हो गई है। बहुत सारे लोग चले जा चुके हैं मुंबई छोड़ करके और अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं, या छुट्टी मनाने जिसको जहां जाना था वो चले गए हैं। स्कूल के बच्चों की लगभग क्रिसमस से ही 8-10 दिन की छुट्टी हो गई है, लंबी चौड़ी। और जो लोग मुंबई के अंदर ज़्यादा ओला उबर बुक करते हैं भाई, वो लोग ना मुंबई से बाहर जा चुके हैं, तो काम पे तो असर पड़ रहा ही है। लगभग जनवरी के 10 से 15 दिन ऐसे ही रहेंगे, एकदम खाली खाली जैसे लगेंगे। और कितना भी आप काम कर लो, 17 घंटा 18 घंटा, फिर भी वो कमाई नहीं हो पाएगी जो आपको अक्टूबर से दिसंबर तक मिली थी। सितंबर अक्टूबर से दिसंबर तक जो हो रही थी। फिर भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जितना हमारी रोज़ी अल्लाह ताला ने मुकर्रर की होगी उतना मिल के रहेगी। अपना काम है लालच में नहीं, मेहनत पे और अपनी रिस्क पे बने रहने का। तो इंशाल्लाह हम वही करेंगे और देखते हैं आज कितना काम होता है। तो वीडियो में पूरे बने रहो आप लोग, वीडियो पूरी देखना और कमेंट भी करना, अपने अच्छे कमेंट जो भी आप सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, कैसी लगती है, क्या कमी है, जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हो वो भी आप कर सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और कुछ लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो भाई आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि आप ओला उबर में मुंबई में अब आना इतना मुश्किल हो गया है कि आपके पास लाइसेंस कहीं का भी हो लेकिन बैज मांग रहे हैं। तो बैज के लिए यहाँ का लाइसेंस लगता है भाई, वो भी TR लाइसेंस होना चाहिए। साथ में TR लाइसेंस और बैच के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी होना चाहिए, जैसे रहवासी दाखिला है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लगता है, तभी बैच बनता है भाई। और एक और चीज़ है कि महाराष्ट्र के स्कूल में आपका पढ़ा होना भी जरूरी है बैच बनाने के लिए। तो बहुत सारी कंडीशन है। एक चीज़ का क्वेश्चन करते हैं उसके पीछे 10 आंसर देना होता है, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है भाई। पीछे की वीडियो में मैं बता चुका हूँ बैच कैसे बनता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब जो लोग इस क्वेश्चन में बार बार पड़े रहते हैं कि भाई बैच कहाँ से बनेगा, क्या क्या उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो पीछे आप वीडियो में जा करके तलाश लो, आपको उसका पूरा जवाब मिल जाएगा। बहरहाल अभी तक मुझे कोई बुकिंग आई नहीं है और 8 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो मैं पहली बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे आपसे मुलाकात करता हूँ। तो भाई लोग अपनी पहली बुकिंग आई है 8:12 पे। मैं जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करने। जो लेफ्ट साइड की सोसाइटी दिख रही है बालाजी गार्डन, यहीं से है। और ये जो मैडम सामने खड़ी है इन्हीं को पिकअप करना है, रिक्शा के आगे खड़ी है। पहली बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ साइन। पैसेंजर को सेक्टर 11 को बरखेरने से पिकअप किया था, साइन हॉस्पिटल में ड्रॉप किया। डिस्टेंस था 22 किलोमीटर। पैसा मिला है 397 रुपया और टाइम लगा है सिर्फ 39 मिनट। ये बुकिंग थी भाई उबर गो में। मेरे रेटिंग जो है ना बहुत कम हो गई। एक्सेप्टेंस रेट जो मेरा है वो 6% पे आ गया है। तो मुझे आज कोई बड़ी बुकिंग का वेट नहीं करना है। जैसे जैसे जो भी बुकिंग आती है मुझे करना ही पड़ेगा भाई, वरना आज 31 दिसंबर है। अगर मेरी रेटिंग 10% तक नहीं पहुंची तो मैं एकदम ब्लू वाले पे आ जाऊंगा। जो मैं डायमंड पे हूँ वो ब्लू पे शिफ्ट हो जाऊंगा, यानी लो कैटेगरी में आ जाऊंगा। और अगर डायमंड पे हो जाऊंगा ना तो मुझे अच्छी बुकिंग आएगी, अच्छे प्राइस की बुकिंग आएगी। तो मुझे आज अपनी सिर्फ रेटिंग पे ध्यान देना है, कमाई पे नहीं ध्यान देना भाई। आपको बता दूं उबर में ना रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी रेटिंग खराब हो गई है, रेटिंग अलग है और एक्सेप्टेंस और कैंसिलेशन रेट अलग है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस रेट भी अच्छा होना चाहिए, कैंसिलेशन रेट भी सबसे कम से कम होना चाहिए भाई। तो मेरा कैंसिलेशन रेट तो बहुत कम है भाई, 6% है। लेकिन एक्सेप्ट रेट जो मेरा है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि मेरा 6% पे आ गया है। दूसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ अंधेरी ईस्ट में। ये बुकिंग थी भाई साइन ईस्ट से। इसका डिस्टेंस था 17 किलोमीटर और इसमें टाइम लगा है 42 मिनट। पैसा मिला है 430 रुपया उबर में। पैसेंजर ने मुझे 50 रुपया एक्स्ट्रा दिया है, यानी मुझे इसमें लगभग 480 रुपया मिला है भाई। और ये बुकिंग थी प्रीमियर में, 17 किलोमीटर में ही 520 रुपया मिल गया भाई मुझे। उबर में पैसा बहुत अच्छा मिलता है और अपनी रेटिंग
6 से बढ़ करके अब 8 हो चुकी है। 2 बुकिंग कंप्लीट किया, 2% रेटिंग एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बढ़ गया। अभी 2-3 बुकिंग और कर लूंगा तो इंशाल्लाह 10 प्लस हो जाएगी बुकिंग एक्सेप्टेंस रेट। बहरहाल अभी टाइम हो रहा है 10:02 हूँ मैं अंधेरी ईस्ट में। यहाँ से बुकिंग बहुत मतलब अगर होटल से लोग निकलते हैं तो वही बुकिंग मिलती है, बाकी बुकिंग बहुत कम होता है कि मिलती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं, मेट्रो है यहाँ पे और बसेस भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ से ज्यादा बुकिंग नहीं आती है। जो बाहर के लोग आए हुए रहते हैं, जो होटल में रहते हैं, वही लोग ज्यादातर बुकिंग करते हैं। घर के लोग बहुत कम बुकिंग करते हैं जो यहाँ रेसिडेंस। तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ भाई साहब नेरुल में। ये बुकिंग पिकअप किया था मैं जोगेश्वरी ईस्ट से और ला करके ड्रॉप किया हूँ नेरुल में। डिस्टेंस था 33 किलोमीटर और पैसा मिला है 443 रुपया और इसमें टाइम लगा है 1 घंटा 11 मिनट। लास्ट मैंने आपको अपडेट दिया था 10:02 या 1 मिनट हो रहा था। उसके बाद वहाँ से मैं आपको पहले ही बता दिया था बुकिंग वहाँ में मिलेगी नहीं, तो फिर वहाँ से निकल करके मैं गुंडावली ब्रिज के पास गया, फिर वहाँ भी बुकिंग नहीं मिली। उसके बाद फिर वहाँ से मैं जोगेश्वरी ईस्ट में गया। लगभग 1.25 घंटा मेरा खराब हुआ, यानी 11:15 बजे के आसपास ये बुकिंग मुझे मिली थी। बहुत टाइम खराब हो गया भाई वहाँ पे। उसके बाद ये बुकिंग मिली, फिर ला करके नेरुल में ड्रॉप किया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:35 मिनट, 12:35 हो गया है। अभी 3 बुकिंग कंप्लीट हुई है और 3 बुकिंग में अपनी अर्निंग अभी हुई है 1272 और 50, यानी लगभग 1320 रुपए के आसपास की अपनी अर्निंग हुई है अभी तक। और अपनी रेटिंग भी एक्सेप्टिंग रेट जो है वो 6 से, सुबह में 6 था, फिर 7, 8, अभी 9 हो गया है। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट तो एक्सेप्टेंस रेट जो बढ़ाने का था वो पूरा हो गया है। मैं आ गया हूँ गोल्डन प्री में कुछ रहता है उसमें आ गया हूँ, एकदम टॉप की कैटेगरी में। भाई लोग नेरुल में बुकिंग नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया है, लगभग 2 बजने वाला है। तो मैं जा रहा हूँ हुंडई के एक शोरूम में नेरुल में। इसके पहले भी जहाँ से मैं अपने एक दोस्त को गाड़ी दिला चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ शोरूम में और फिर उसके बाद पता करता हूँ कि अभी क्या रेट चल रहा है औरा का, क्योंकि मेरे दोस्त को लेना है गाड़ी, बट उसको लेना था 1-2 महीने के बाद। तो मैं बोला 31 दिसंबर है, जाके देखते हैं कि अभी क्या रेट चल रहा है। उसके बाद कोशिश करूंगा आपको भी जानकारी देने की, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। भाई साहब मेरे राइट साइड में ये कांच की बिल्डिंग है, हुंडई का शोरूम है, शिराने नेरुल में आता है ये। तो चलो अंदर जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। यहाँ से गाड़ी डिलीवरी होती है। भाई साहब चौथी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ विले पार्ले ईस्ट में। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपर खेरने से। डिस्टेंस था 24 किलोमीटर, पैसा मिला है 555 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 2 मिनट। ये बुकिंग थी उबर प्रीमियर में। अब आपको बताता हूँ मैं लास्ट जो बुकिंग कंप्लीट किया था 12:35 पे किया था। उसके बाद लगभग 2 घंटा मेरा वहाँ पे खराब हो गया। फिर मैं वहाँ से चला गया था शराई हुंडई के शोरूम में। गया पता करने की भाई आज के वक्त हुंडई औरा का क्या रेट चल रहा है। तो पता चला भाई 8 लाख रुपया रेट चल रहा है, पर उनके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो अभी वो गाड़ी नहीं बुक कर सकते और ना ही सेल कर सकते हैं। बट उन्होंने बोला है कि अगर 1-2 दिन में कोई गाड़ी आती है, किसी की बुकिंग कैंसिल होती है या लोन कैंसिल होता है, तो हम आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल अपनी जो गाड़ी है हुंडई औरा SCNG, इसका रेट अभी 8 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिल जाएगी। और उन्होंने बताया कि फरवरी या मार्च के महीने में जो पहले एक्सेंट प्राइम करके एक गाड़ी चलती थी हुंडई की, जिसको मतलब बंद करके औरा लॉन्च करी गई है, सेम सिस्टम औरा में लाने वाले हैं। औरा प्राइम करके औरा प्राइम चलेगी और उसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलेगा, बैक कैमरा मिलेगा, चीजें अच्छी उसमें मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें उसमें नहीं भी मिलेंगी भाई। और उसका रेट औरा SCNG से लगभग 60 से 65 हजार रुपये कम रहेगा। तो ये अपडेट थी, शोरूम में जाकर के मैंने बात किया, तो सोचा आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो शोरूम में से बातचीत करके फिर मैं निकल के अपने घर पे गया और उसके बाद वहाँ पे खाना खाया, आराम किया। फाइनली शाम को जा करके मुझे लगभग 5:50 पे ये बुकिंग मिली और अभी बज रहा है 6:58। अपनी अभी टोटल 4 बुकिंग कंप्लीट हुई है। आज इतना खराब रेट चल रहा है उबर में कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और यही रेट अब चलेगा पूरा जनवरी और फरवरी के महीने तक। देखो जब भी ओला उबर में डिमांड कम हो जाती है ना, रेट एकदम खत्म हो जाता है भाई। मतलब ये है कि उबर गो का जो रेट है ना, वही सेडान का भी रहेगा, वही गो का भी रहेगा। इतना बुरा हाल हो गया है। प्रीमियर की अगर बुकिंग आएगी तो उसमें आपको 20 रुपए किलोमीटर रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप सेडान या उबर गो की बुकिंग लेते हो तो 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया, यही इससे ज्यादा रेट नहीं मिलेगा भाई। तो अभी 7 बज गया है, अपना 4 बुकिंग का काम हुआ है टोटल और 1826 रुपए का काम हुआ है भाई। तो देखते हैं 12 बजे तक काम करेंगे। 12 बजे तक इरादा है काम करने का,
क्योंकि कल 1 तारीख है और कल एकदम रहेगा सन्नाटा सुबह में 11-12 बजे तक। तो कल सुबह में नहीं निकलना है, देर से अभी टाइम हो रहा है भाई 8:33। अपनी 5वीं बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ मुलुंड वेस्ट में। ये बुकिंग थी विले पार्ले ईस्ट से, जहां से मैं लास्ट बुकिंग कंप्लीट किया था। मतलब 50 मीटर के डिस्टेंस से मुझे ये बुकिंग जैसी वीडियो शूट करके रखा वैसे मिल गई। और ये बुकिंग थी प्रीमियर में, डिस्टेंस था 28 किलोमीटर और पैसा मिला है 599 रुपया। टाइम बहुत ज्यादा लग गया भाई, 1 घंटा 27 मिनट लगा इसमें। बहरहाल अपना एक्सेप्टेंस रेट सुबह में 6 था, अभी बढ़ करके हो गया है भाई साहब 10। और मैं आ गया हूँ डायमंड प्रो में आ गया हूँ मैं अभी। अब डायमंड प्रो में आ गया हूँ ना, तो अगर आज मैं रात में 12-1 बजे तक अगर मैं 10 से कम पे नहीं जाता हूँ एक्सेप्टेंस रेट में, तो डायमंड प्रो का ही मैं 31 मार्च तक रहूंगा, फिर से 3 महीना। तो इसमें मुझे अच्छी बुकिंग मिलेगी, अच्छे प्राइस की बुकिंग मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और एयरपोर्ट पे भी मुझे प्रेफरेंस मिलेगा भाई बुकिंग में, ये इसका फायदा होता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है बताने के लिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन में देखना पड़ेगा उसका बेनिफिट देख करके बताने के लिए। बहरहाल अपनी 5 बुकिंग हो गई है भाई, अभी रात का 8:35 हो रहा है। देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की आती है। अच्छे प्राइस की बुकिंग लेना है और इंशाल्लाह इरादा है कि 12:30 या 12 बजे तक काम करना है। टाइम हो रहा है भाई रात के 10:12। अपनी 6ठी बुकिंग हो गई है कंप्लीट और मैं आ गया हूँ कलम्बोली। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था वागले स्टेट थाने से, डिस्टेंस था 33 किलोमीटर और पैसा मिला है 592 रुपया। पैसेंजर ने 60 रुपया मुझे दिया है एक्स्ट्रा, यानी इसमें मुझे टोटल पैसा मिला है 650 रुपया। और टाइम भाई बहुत कम लगा, 1 घंटा 7 मिनट लगा है सिर्फ इसमें। और ये बुकिंग थी गो सीडान में। पैसेंजर भी बहुत अच्छा इंसान था और मेरे गांव की तरफ का था। बात करते हुए हम लोग वहां से यहाँ तक आए। बहरहाल अब तो भाई 10:15 बज गया है। बुकिंग 1-2 आई है, छोटी बुकिंग आई है। कोई यहाँ से मुंबई की अगर बुकिंग आ जाए तो फिर मजा आ जाए। अभी एक बुकिंग आई थी उबरपेट, कलम्बोली की थी, कांदीवली की थी भाई, 650 रुपए में। कौन जाएगा बताओ कांदीवली यहाँ से कम 2 घंटा लगेगा जाने में। बहरहाल अगली बुकिंग देखता हूँ कहाँ की मिलेगी, नहीं तो फिर घर पे चले जाऊंगा। अगर 15-20 मिनट में बुकिंग नहीं आएगी मैं घर पे निकल जाऊंगा, यहाँ से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:13 और मैं पहुंचने वाला हूं अपने पार्किंग में। अभी मैं पहुंचा हूं आइकिया तुर्बे। कलम्बोली में पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद 10:15 बजे वहां पे मैं लगभग आधा-पौना घंटा रुका था। बुकिंग नहीं आ रही थी भाई, तो फिर मैं निकल गया वहां से और अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है मुझे। आज की अर्निंग बता दूं तो 3017 रुपये अपने को ऊबर में मिली है और टिप के नाम से समझ लो 110 रुपये अपने को मिला है। तो इस तरह से टोटल हो गई 3140 रुपये के आसपास की टोटल अर्निंग। और सीएनजी की अगर बात करूं भाई तो पौना सीएनजी आप पकड़ लो कि लगी है, पौना सीएनजी। तो अर्निंग की बात कहानी ऐसी हो गई है ना भाई कि रेट हो गया बहुत कम, और जब रेट कम हो जाता है किलोमीटर के हिसाब से तो बुकिंग ज़्यादा लेने का दिल होता ही नहीं है भाई। अब 10 रुपया 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बुकिंग आएगी तो आदमी का लेने का दिल ही नहीं होएगा टाइम टेबल देख करके। तो मुझे लगता है कि अब अपने को डेली की जो अर्निंग की टारगेट है ना, 3000 से ज़्यादा अर्निंग की उम्मीद नहीं करना चाहिए। 3000 रुपये टोटल अर्निंग होगी, जिसमें से आपका 2400 रुपया 2300 रुपये बचेगा। और ये अर्निंग कम से कम 2 महीने 3 महीने तक ऐसी रहने वाली है। अगर पुणे की बुकिंग ना आए, सिर्फ लोकल में आप काम करेंगे, तो उम्मीद यही करके चलना कि भाई 3000 रुपये ज़्यादा टोटल अर्निंग नहीं होगी। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। बहरहाल आज साल का आखिरी दिन था और 31 दिसंबर 2025 है। तो आज के दिन की भाई यही अर्निंग थी, आप लोगों को हकीकत बता दिया हूँ मैं। बाकी आप लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, ईमानदारी और मेहनत से अपना नया साल भी शुरू करें। हम इसमें कोई जश्न नहीं मनाते, जैसे हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कम हो गया है तो उसमें खुशी मनाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हम गम भी नहीं मनाते हैं भाई। बहरहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।